Hello students, welcome to Dakshina classroom. Students, today we will study properties of alkene. ठीक है. First we start physical properties. Number one, physical state. ठीक है बच्चों. तो फिजिकल स्टेट में कार्बन 1 to कार्बन 4 तक के एल्कीन बच्चों गैस होते हैं. C5 to C17 liquid and C18 above solid. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी की बात करें, insoluble in polar solvent like water, soluble in organic solvent like benzene, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट बात करें बच्चों डेंसिटी. अगर डेंसिटी की बात करें बच्चों, हाइड्रोकार्बन वाटर से कम डेंसिटी वाले होते हैं. ठीक है. तो लेस डेंसिटी देन वाटर. ठीक है. नेक्स्ट बात करें बच्चों मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. मोर देन alkane due to presence of polarizable पाई बॉन्ड. ठीक है बच्चों. पाई बॉन्ड की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह ज़्यादा होता है. ठीक है. तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करता है बच्चों. और बॉइलिंग पॉइंट बच्चों ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ब्रांचिंग इन एल्कीन्स. ठीक है बच्चों. तो जो हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब बच्चों हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है बच्चों. तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करते हैं पहले हाइड्रोजनेशन. हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन. ठीक है बच्चों. तो हाइड्रोजनेशन में क्या होगा बच्चों, RCH डबल बॉन्ड CHR एल्कीन है बच्चों. हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, निकेल में भी निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम. ठीक है बच्चों. इसकी प्रेजेंस में RCH2CH2R एल्केन का फॉर्मेशन होता है. एल्केन. तो एल्कीन इज कन्वर्टेड इनटू एल्केन. ठीक है. तो जो इसको हम बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. ठीक है बच्चों. और जो इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं कि यह हाइड्रोजनेशन किस तरीके से होता है. ठीक है बच्चों. तो मैकेनिज्म में देखिए एल्कीन
RCH डबल बॉन्ड CHR, ठीक है। और बच्चों मेटल कैटलिस्ट है, मेटल कैटलिस्ट पर मेटल की सरफेस पर हाइड्रोजन गैस बच्चों एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इस तरीके से, ठीक है। उस बॉन्ड फॉर्मेशन को देखिए, तो RCH CHR, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अभी कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन रहा है और कार्बन कार्बन का बॉन्ड बच्चों क्या है, ब्रेक हो रहा है। तो बॉन्ड की ब्रेकिंग को हम बच्चों डॉटेड लाइन से लिख रहे हैं, ठीक है। और बॉन्ड फॉर्मेशन को भी बच्चों हम डॉटेड लाइन से लिख रहे हैं, ठीक है। तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनते हैं बच्चों। तो पुराने बॉन्ड जो ब्रेक हो रहे हैं वो भी डॉटेड लाइन से, जो बॉन्ड बन रहा है वो भी डॉटेड लाइन से। और ये सब काम बच्चों मेटल कैटलिस्ट लिया हुआ है, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में चल रहा है, ठीक है बच्चों। इसको हम बोलते हैं, जहां पर बॉन्ड बने और बिगड़े, तो इस स्टेट को बोलते हैं बच्चों ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, जिसको बच्चों हम प्यार से TS के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, और ये बच्चों ट्रांजिशन स्टेट कितने मेंबर की है, तो जिसमें जितने एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको देखिए 1, 2, 3 and 4। तो बच्चों 4 मेंबर्ड साइक्लिक है बच्चों, नेचर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको हम। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये बच्चों क्या है, ये है 4MCTS, ठीक है। तो 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। 4M मेंबर्ड हो गया, C साइक्लिक है, TS है क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। तो 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना, ठीक है। अब आगे क्या होगा बच्चों, RCH, ये H आया बच्चों, CH, ये H आया, H और R, ठीक है बच्चों। और बच्चों मेटल अलग हो गया, मेटल एज ए कैटलिस्ट का काम करता था बच्चों। तो कैटलिस्ट रिएक्शन के बाद जिस अमाउंट में लेते हैं उसी अमाउंट में वापस मिल जाता है। तो बच्चों देख रहे हैं कि हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन मेटल सरफेस के सेम साइड से जाकर के ऐड होते हैं। इस वजह से बच्चों हम इस एडिशन को बोलते हैं, यहाँ पर जो एडिशन हुआ है वो क्या है, सिन एडिशन। तो बच्चों एल्कीन पर जब हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो इस एडिशन को कहा जाता है बच्चों सिन एडिशन। सिन मतलब क्या है बच्चों, कि जैसे ये एल्कीन है तो एल्कीन के सेम साइड पर हाइड्रोजन जाके हाइड्रोजन जो एटम्स है वो जाकर के बच्चों लग जाते हैं। तो इस एडिशन को बोलते हैं बच्चों हम क्या, सिन एडिशन। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना है कि हाइड्रोजनेशन डबल बॉन्ड पर सिन एडिशन होता है और 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए बच्चों रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिस्कस करते हैं। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो बच्चों इस चीज को समझिएगा, ये ट्रांजिशन स्टेट है। अगर डबल बॉन्ड के अराउंड क्राउडिंग ज्यादा है, ठीक है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट बच्चों कम स्टेबल बनती है, ठीक है। या आप ऐसे समझे, जो एल्कीन स्टेबल है, जो एल्कीन स्टेबल है उसमें हाइड्रोजन का एडिशन क्या होगा बच्चों, स्लो होगा। तो अगर आप ऐसे देखें कि रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है बच्चों। तो जो एल्कीन स्टेबल है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजनेशन बच्चों क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी को कैसे, एल्कीन का स्टेबिलिटी को हम बच्चों कैसे चेक करते थे, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच, ठीक है बच्चों। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी बच्चों हम हाइपर कॉन्जुगेशन से डिसाइड करते थे, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में इंपॉर्टेंट क्या था, अल्फा एच का होना, ठीक है। तो बच्चों हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन के। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल देखिए, से लिखा है बच्चों हमने C डबल बॉन्ड C और CH3
CH3 CH3 CH3 इस तरीके से बच्चों। फिर है बच्चों डबल बॉन्ड कार्बन पर CH3 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 और H, और फिर है बच्चों CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। और बच्चों हमने लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं बच्चों हम इसमें रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये फर्स्ट है, दिस इज सेकेंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ वन, ठीक है। तो बच्चों देखिए, अगर हम अल्फा एच की बात करें तो आप देख रहे हैं 3 3 3 3 12 है बच्चों। आप इसमें अगर अल्फा एच देखें तो इसमें 9 है बच्चों। आप इसमें अल्फा एच देखें तो बच्चों कितने हैं, 6 हैं। और ये सिंपलेस्ट एल्कीन है, इसमें कोई भी अल्फा एच नहीं है। तो बच्चों अगर आप रेट देखें, रेट कॉर्डर, तो बच्चों देख रहे हैं जो स्टेबल एल्कीन है उसका हाइड्रोजनेशन स्लो होगा, क्योंकि बच्चों क्या है कि अगर हम इसकी बात करें, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, बच्चों ये ग्रुप लगा है CH3, और ये CH3 CH3 और CH3। बच्चों ये बड़ा ग्रुप होने की वजह से हाइड्रोजन को जो डबल बॉन्ड पर एडिशन करना चाहता है, तो ये एडिशन क्या है बच्चों, इस ग्रुप की वजह से इसमें थोड़ा सा इसमें विरोध होगा, ठीक है। तो विरोध की वजह से बच्चों क्या है, इसका हाइड्रोजनेशन स्लो होता है, ठीक है। क्योंकि ये बच्चों ये यहाँ पर क्या है कि CH3 बल्कि ग्रुप आने की वजह से ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड पर आसानी से जुड़ नहीं पाता। इस वजह से क्या है कि जो स्टेबल एल्कीन है उसमें हाइड्रोजनेशन बच्चों स्लो होता है, ठीक है। तो अब देखिए, तो कंपेयर करें बच्चों, तो रेट, तो स्टेबिलिटी तो आपको पता है बच्चों, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, 1, फिर 2, 3 और 4 अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, सबसे कम स्टेबल है। तो अगर रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करें तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन बच्चों फोर्थ में ज़्यादा होगा, तो 1, 2, 3, 4, फोर्थ अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है बच्चों, इसमें रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, ज़्यादा होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अब बच्चों हम इसमें कंपेयर करें तो जो फैक्टर ओपन चेन में देखा है वही चीज़ हमें साइक्लिक में चेक करनी है। तो बच्चों देखिए, अल्फा एच 4, अल्फा एच बच्चों देखिए कितने हैं, 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10, और इसमें बच्चों देखिए 7, ठीक है। तो स्टेबिलिटी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो स्टेबिलिटी अगर आप देखें बच्चों तो सेकेंड इज मोर स्टेबल देन थर्ड वन, और फर्स्ट इज लीस्ट स्टेबल, ठीक है। तो अगर आप रेट देखें हाइड्रोजनेशन का, तो रेट हम कंपेयर कर रहे हैं रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो बच्चों मिलेगा आपको 2, 3 एंड 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, थर्ड, बच्चों ध्यान दीजिए, दो डबल बॉन्ड है हमारे पास, एक ये है और एक ये है। हमने इस डबल बॉन्ड को 1 कहा और इस डबल बॉन्ड को 2 कहा, ठीक है। और बच्चों अगर हम हाइड्रोजनेशन करवाते हाइड्रोजन और लेते हम बच्चों 1 इक्विवेलेंट, तो आपसे पूछता विच डबल बॉन्ड इज हाइड्रोजनेटेड फर्स्ट, विच डबल बॉन्ड विल बी हाइड्रोजनेटेड फर्स्ट, तो आप क्या बताते हैं। तो मतलब कौन सा डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन पहले होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे, जिसमें रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा उस डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन फास्ट होगा, ठीक है। तो आप देखते हैं कि रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों आप देखिए, और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन मतलब जहां पर ब्रांचिंग ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है, क्योंकि उसमें अल्फा एच की संख्या ज़्यादा होती है। इसमें देखिए बच्चों, अगर तो इसमें देखें तो यहाँ पर ब्रांचिंग है बच्चों, ठीक है, ये स्टेबल है सेकेंड वाला डबल बॉन्ड। तो स्टेबिलिटी अगर आप देखते हैं तो सेकेंड वाला डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है फर्स्ट वाले से। अगर हम रेट की बात करें तो रेट बच्चों 2 का कम होगा तो फर्स्ट का ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम फोर्थ। इसमें देखिए यहाँ पर भी अगर हम ऐसे कंपेयर करें बच्चों,
ठीक है। तो इस डबल बॉन्ड को अगर हम ए कह दें, इसको बी कह दें, तो ए और बी में हमें रेट का ऑर्डर बताना होगा कि जिससे हमने लिया है बच्चों हाइड्रोजन है 1 इक्विवेलेंट। अब किस डबल बॉन्ड का, क्योंकि एक ही मोल लिया है 1 इक्विवेलेंट है, तो कौन सा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड पहले किस डबल बॉन्ड पर पहले हाइड्रोजन ऐड होगा, तो उसको देखिए। तो वही बात है बच्चों, लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो बच्चों यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूशन है, और इसमें क्या है, ये कम सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब इसमें हिंड्रेंस कम है। ठीक है, तो बच्चों आपको मिलेगा ए ग्रेटर देन बी रेट। ठीक है बच्चों, तो समझ सकते हैं आप। सिंपली ऐसे देखिए कि जैसे हम इसकी बात करें, तो ये क्या है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है बच्चों। इसमें देखिए अब हमने हाइड्रोजन हटा दिए कितने, एक यहाँ से एक यहाँ से, 2 हाइड्रोजन हटाए हैं, तो ये बन गया बच्चों डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन आ गया। तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन को चेक करना है बच्चों, आप हाइड्रोजन से देखिए, तो इसको आप अगर देखेंगे, यहाँ पर क्या बच्चों CH2 है, और यहाँ पर क्या है, कार्बन है, यहाँ पर बच्चों CH है। तो देख रहे हैं कि इसमें 1 2 3 ये 3 हाइड्रोजन हटा करके ये ट्राई सब्स्टिट्यूशन किया है, तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। और बच्चों ये सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशन हुआ है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, जिसमें सब्स्टिट्यूशन कम होगा। ये आप ऐसे समझो, जिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, उसका हाइड्रोजनेशन फास्ट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, इस डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े हुए जो है, इस कार्बन से हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा है, 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं बच्चों, इसमें रेट फास्ट है। इसमें देखिए 2 हाइड्रोजन है, फिर ये आ गया, इसमें 1 है, इसमें 1 भी नहीं है, डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, बच्चों इसका हाइड्रोजनेशन स्लो हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं अब कुछ हाइड्रोजन को ऐड करके क्या प्रोडक्ट बन रहा है, उसको चेक करते हैं बच्चों। तो बच्चों हाइड्रोजनेशन के एग्जांपल देखते हैं। नंबर 1 CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन लिया है बच्चों, निकिल है। ठीक है, अब अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से बच्चों, CH3 बन जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। अब देखिए बच्चों नंबर 2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बच्चों, हमने हाइड्रोजन ऐड किया है, कैटलिस्ट पैलेडियम ले लिया है। ठीक है, निकल प्लेटिनम या पैलेडियम में से कोई भी कैटलिस्ट ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, ऐड कर दीजिए, तो CH3 CH2 ये CH3 बन जाएगा, प्रोपेन का फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, अब अगर ऐसे देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है बच्चों, और हमने D2 लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। तो D2 बच्चों क्या ड्यूटेरियम है, जैसे हाइड्रोजन आता है वैसे ड्यूटेरियम आ जाएगा। तो CH3 CHD, और ये क्या बनेगा बच्चों, CH2D। ठीक है, तो कई बार आपसे पूछेगा कि ऐसे केस में जब हम रिएक्शन करा रहे होंगे, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और D2 मिलाकर के प्लेटिनम है, और पूछेगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आप क्या बताओगे। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करें तो देखिए बच्चों, ये कार्बन कैसा है, कायरल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चों एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक ड्यूटेरियम, 2 तो डिफरेंट एटम हो गए, एक बच्चों ग्रुप है CH2D, ये डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया क्योंकि बच्चों इसमें ड्यूटेरियम आ गया, और ये CH3 है। तो डिफरेंट अरेंजमेंट होने की वजह से बच्चों ये कार्बन कायरल है। अगर आपने कायरल कार्बन बनाया है तो 1 कायरल कार्बन पर 2 प्रोडक्ट बनते हैं। कौन से, वो R भी हो सकता है, वो S भी हो सकता है, मतलब इसमें एनहांसियोमर्स बनते हैं।
ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बने बच्चों 2। अगर उनमें रिलेशन की बात करें तो इनमें आपस में क्या रिलेशन है, एक R और उसका मिरर इमेज मतलब S, ठीक है। तो एक कंपाउंड और उसका मिरर इमेज बच्चों इनएंशियोमर्स होते हैं, तो ये इनएंशियोमर्स बन जाते हैं, इनएंशियोमर्स। क्या बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। अगर आपने कायरल सेंटर जनरेट किया है तो आपको मिलेंगे कितने, 2 प्रोडक्ट। 1 कायरल सेंटर पर 2 प्रोडक्ट होते हैं, R और S, आपस में रिलेशन क्या है, इनएंशियोमर्स, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब बच्चों हमने लिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, और यही काम बच्चों हम यहाँ पर करवा रहे हैं। तो एक बार है हाइड्रोजन, ठीक है, कैटलिस्ट है, ठीक है। इसी में बच्चों हमने लिखा है D2 और कैटलिस्ट लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए, तो अगर आप यहाँ पर बात करो, ठीक है, तो हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, तो मिलेगा CH3 CH2 CH2 CH3। तो क्या मिला बच्चों आपको, ब्यूटेन मिला। अब इस केस में अगर आप देखें तो CH3 CH CH CH3 बच्चों, अब क्या आएगा, डबल बॉन्ड पर ड्यूटेरियम का एडिशन हो जाएगा सेम साइड से। तो सिन एडिशन है, मेटल की सरफेस पर एडिशन बच्चों सिन होता है, हाइड्रोजन सेम साइड से आ रहे होंगे। अब आप बच्चों इसमें देखें अगर, तो क्वेश्चन है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और ड्यूटेरियम का एडिशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन सा है, मेटल कैटलिस्ट है, ठीक है। मेटल वही जनरेट ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो पूछेगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, तो आप क्या बताओगे कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो देखिए, एडिशन तो करवा दिया, क्या ये कायरल सेंटर है, बिल्कुल है। क्या ये कायरल सेंटर है, तो कायरल सेंटर कितने हैं बच्चों, 2। तो हमने आपको स्टीरियो के टाइम पर बताया था कि हमें 2 कायरल सेंटर का 1 कायरल सेंटर का यूज ज़्यादा मिलेगा। तो बच्चों इसमें कायरल सेंटर 2 है, और 2 कायरल सेंटर और ये सिमेट्रिकल है, मॉलिक्यूल टर्मिनल बच्चों सेम है, 20 से इसको डिवाइड करें तो ये सिमेट्रिकल है। तो 2 कायरल सेंटर, और जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं बच्चों कितने, 3। 3 प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, ठीक है, 3 बनेंगे। अब वो 3 कौन से हैं बच्चों, उसको देख सकते हैं यहाँ से। CH3 H और D इस तरीके से एक मीजो, ठीक है, और CH3 H और D, इसके हम चेंज कर दें D और H, और इसका मिरर इमेज बना लिया। ये क्या है बच्चों, इनएंशियोमर, ठीक है। तो मिरर इमेज इनएंशियोमर है, इसको बोलते हैं बच्चों रेसमिक मिक्सर, ठीक है। तो ये 3 प्रोडक्ट के फॉर्मेशन करता है। अब बच्चों थोड़ा सा इसको और डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। बच्चों इसको समझे, इस एल्कीन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये एल्कीन है बच्चों, कौन सा, ब्यूट-2-ईन। अब बच्चों ब्यूट-2-ईन से एल्कीन बच्चों ये सिस भी हो सकता है, और ये एल्कीन बच्चों ट्रांस भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये पूछा आता है कि मीजो कंपाउंड क्या सिस वाले से बनेगा या ट्रांस वाले से बनेगा, जो रेसमिक मिक्सचर है वो सिस से बनेगा या ट्रांस से बनेगा। तो कौन सा एल्कीन मीजो कंपाउंड बनाएगा, सिस वाला या ट्रांस वाला, और कौन सा एल्कीन रेसमिक मिक्सचर बनाएगा, सिस ब्यूट-2-ईन होगा या वो ट्रांस ब्यूट-2-ईन होगा। तो बच्चों इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, अब हमने लिया है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये CH3 H और H। हम इसको, ये जो एल्कीन है बच्चों कौन सा है, सिस ब्यूट-2-ईन, और बच्चों हम D2 का एडिशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ
कैटलिस्ट, ठीक है। तो D2 में ही बच्चों स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी है क्योंकि प्रोडक्ट इसमें कायरल बन रहा है और कायरल कार्बन आ रहा है बच्चों, लेकिन यहाँ पर कायरल कार्बन नहीं है, तो हम D2 का एडिशन ही देखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, ठीक है। तो अब D2 के साथ देखिए, अब प्रोडक्ट क्या होगा, मीजो होगा या रेसमिक बनेगा, क्योंकि ये दो केस बन रहे हैं, मीजो और रेसमिक जो है इनैंशियोमर्स है वो बच्चों साथ में मिलते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये सिस एल्कीन है और ड्यूटेरियम का एडिशन मेटल सरफेस पर अभी देखा, तो मेटल सरफेस पर बच्चों जो हाइड्रोजन है या ड्यूटेरियम है वो डबल बॉन्ड पर ये सेम साइड पर आकर के जुड़ता है, तो इसको बोलते हैं बच्चों, ऐसे एडिशन को हम कहते हैं बच्चों सिन एडिशन, सिन एडिशन, ठीक है। तो एडिशन सिन है। तो बच्चों इसको अब देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसका हम बना लेते हैं क्या, न्यूमैन प्रोजेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन बच्चों हम बनाते हैं, देखिए कैसे बना रहे हैं। ये आपका बैक कार्बन और इसको रखा बच्चों ने फ्रंट कार्बन, ठीक है। तो हम इसको फ्रंट मान लेते हैं, इसको बैक कार्बन मान लेते हैं, किसी कोई भी कंसीडर कर लें बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या लगा हुआ है, CH3 और H, ठीक है। अब बैक कार्बन पर क्या है बच्चों, बैक कार्बन पर भी है CH3 और H। तो हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन बच्चों एक्लिप्स बनाया है। एक्लिप्स क्यों बनाया है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर बच्चों सेम साइड से आने हैं, तो एक ही साइड पर ये ड्यूटेरियम को लगाना है, इसकी वजह से हमने सिन एडिशन दिखाने के लिए हमने एक्लिप्स न्यूमैन का इस्तेमाल किया है, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब बच्चों उसमें एडिशन करवाते हैं D2 का। तो बच्चों D2 का एडिशन सेम साइड से होगा, तो सेम साइड के एडिशन को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ये है CH3, ये H और CH3 और H, ठीक है बच्चों। तो ये सेम साइड है CH3, तो बच्चों यहाँ भी सेम साइड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड है, तो इनको सेम साइड दिखा दिया। अब बच्चों ड्यूटेरियम आ रहा है, उसको समझिएगा। तो ड्यूटेरियम बच्चों इस फ्रंट कार्बन पर भी जुड़ेगा और ड्यूटेरियम बच्चों इस बैक कार्बन पर भी जुड़ेगा, तो फ्रंट पर D आ गया इस तरीके से। सिन एडिशन है, सेम साइड से आते हैं, तो सेम साइड से दिखाने के लिए बैक में भी इसे लगा दिया, ठीक है। तो इस वजह से बच्चों सेम साइड दिखाने के लिए हमने इसको एक्लिप्स न्यूमैन बनाया है, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इस न्यूमैन प्रोजेक्शन को फिशर प्रोजेक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो फिशर प्रोजेक्शन में जब चेंज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, समझिए। ये फ्रंट कार्बन, तो इसको बच्चों हमने यहां पर रख लिया, ठीक है। तो जैसा दिख रहा है वैसे समझिए, टॉप पर CH3 है तो टॉप पर CH3, ठीक है। तो इसके लेफ्ट में हाइड्रोजन है तो यहाँ भी लेफ्ट में हाइड्रोजन, राइट में ड्यूटेरियम है बच्चों, राइट में ड्यूटेरियम, ठीक है। अब देखिए CH3 के पीछे CH3 है, तो ये CH3 के पीछे साइड ऐसे बिल्कुल ऐसे है, तो ये बच्चे इसके पीछे इसको हमने यहाँ पर बनाया। अब जैसे देखिए इस H के पीछे H है तो यहाँ पर H के पीछे H आ गया, D के पीछे D है तो D के पीछे D आ गया। ये बच्चों इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन है और ये क्या बन गया है, मीजो, ठीक है। तो अब आपसे जब प्रोडक्ट पूछता है ये क्या बनेगा, तो आप बता सकते हो सिस ब्यूट टू इन पर ड्यूटेरियम का सिन एडिशन करवाते हैं बच्चों, तो प्रोडक्ट बनता है हमें मीजो। तो CH3 H H और CH3 D D मीजो बनता है, तो मीजो आ गया बच्चों ये, ठीक है। एक तो चेक कर लिया बच्चों हमने, तो एक रिजल्ट निकल के आया बच्चों जिसका हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हर बार हमें ये न्यूमैन प्रोजेक्शन बना करके नहीं देखना है बच्चों। सिस एल्कीन, ठीक है, सिस एल्कीन प्लस सिन एडिशन, सिन एडिशन और क्या बनता है बच्चों, मीजो, ठीक है। तो सिस एल्कीन सिन एडिशन पर हमें मिलता है मीजो, मीजो कंपाउंड। और एल्कीन कौन सा है बच्चों, एल्कीन हम हर बार कंसीडर कर रहे हैं करेंगे ब्यूट टू इन, ठीक है। तो ब्यूट टू इन का ही एक इंपॉर्टेंट केस है, हम एल्कीन चेंज भी कर सकते हैं, करेंगे भी, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका मतलब ये तो समझ गए मीजो कहाँ से बनेगा, सिस ब्यूट टू इन से। अब रेसमिक कहाँ बनेगा, इसका मतलब अब तो बात समझ में आ गई कि अगर सिस वाला मीजो बना रहा है तो रेसमिक कौन सा बनाएगा, ट्रांस वाला, उसको भी समझ लेते हैं बच्चों एक बार, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद रखना, तो हर बार हमें न्यूमैन प्रोजेक्शन नहीं बनाना पड़ेगा और काम हमारा बच्चों क्या है, आसान रहेगा।
ठीक है। तो बच्चों अब हम ट्रांस वाला ले लेते हैं। तो डबल बॉन्ड कार्बन पर एल्कीन है बच्चों ट्रांस, तो CH3 H और H, और अभी भी हम बच्चों ड्यूटेरियम का एडिशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, ठीक है। तो बच्चों ये फ्रंट कार्बन कंसीडर करते हैं इसको, और इसको बैक कार्बन, ठीक है। ये फ्रंट है बच्चों, क्या है, CH3 और H लगा हुआ है, और बैक कार्बन पर अभी देखिए बच्चों, ये CH3 और CH3 सेम साइड थे, तो अभी बच्चों CH3 और H है, तो ये H आ गया, और यहाँ पर क्या मिला बच्चों, CH3, और D2 का एडिशन करवा देते हैं। तो ड्यूटेरियम बच्चों सेम साइड से आएगा, लगा देते हैं बच्चों उसको भी। ठीक है, तो सेम साइड से लाते हैं बच्चों, ये D और ये D, तो ड्यूटेरियम आ गया बच्चों सेम साइड से। ये बच्चों एक्लिप्स न्यूमैन है, हम इसको फीसर में चेंज करते हैं। जब हम बच्चों इसको फीसर बना रहे होंगे तो फीसर बनाने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। तो फ्रंट कार्बन, ये रहा फ्रंट कार्बन, तो इसको हमने यहाँ पर टॉप में रखा। फ्रंट कार्बन को बच्चों हम कहीं भी रख सकते हैं, टॉप में रखो या बॉटम में रखो। तो हम एक बार एक ही जैसा सिस्टम बना रहे हैं बच्चों, तो फ्रंट को टॉप में रखते हैं। तो CH3 है, H और D जुड़ा हुआ है, H और D जुड़ा हुआ है, और CH3 के पीछे H है, तो बच्चों सुन के यहाँ लिखा है, और फिर CH3 और D है बच्चों, ये CH3 और ये D, ठीक है। तो बच्चों इस H के पीछे CH3 है, तो H के पीछे CH3, D के पीछे D, D के पीछे D। देख रहे हैं बच्चों ड्यूटेरियम का एडिशन क्या है, सेम साइड से आया है, ठीक है। अब बच्चों हम इसको स्टैंडर्ड फीचर में चेंज करते हैं। स्टैंडर्ड फीचर क्या होता है बच्चों, जिसमें प्रिंसिपल चेन ऑफ कार्बन वर्टिकल लाइन पर होती है। तो बच्चों बना देते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ रोटेशन करना पड़ेगा इस तरीके से, क्योंकि CH3 यहाँ पर चाहिए। अब हमें क्या मिला बच्चों, देखिए, तो पहला टॉप कार्बन तो ठीक है, तो CH3 H और D, और बॉटम पे क्या हुआ, CH3 यहाँ पर आ गया, तो CH3 H यहाँ गया और D यहाँ पर आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये देख रहे हैं ये कंपाउंड बना है, तो ये क्या है बच्चों, कायरल है, ठीक है। मतलब ये तो मीजो था, मीजो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये बना है। तो इसके बच्चों ये D और ये D अपोजिट साइड है, तो ये दो तरीके के अरेंजमेंट बन सकते हैं बच्चों इसमें। देखें ये बच्चों CH3 और H और D, और बच्चों ये D और H और CH3, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है बच्चों, तो इसका हम इनहेंसियोमर बना सकते हैं इस तरीके से। तो ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके दो, मतलब ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं इसी को हम कहते हैं बच्चों क्या, रेसिमिक। हमने बना लिया है रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। तो हमने एडिशन समझ लिया कि अगर ट्रांस है तो ट्रांस एल्कीन और सिन एडिशन क्या बनता है बच्चों, रेसिमिक बनता है। तो जो हमने बच्चों रिजल्ट लिखा है उस रिजल्ट को यहां पर भी लिखते हैं। तो रिजल्ट है बच्चों ट्रांस एल्कीन सिन एडिशन, और क्या मिलता है बच्चों, मीजो, रेसिमिक बनता है बच्चों। मिलेगा आपको क्या, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। एक तो रिजल्ट ये रहा बच्चों। एल्कीन कौन सा है, एल्कीन अभी भी लिया हमने बच्चों ब्यूट-टू-ईन, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5।
और हमने लिया है बच्चों CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और अब की बार है बच्चों C2H5 और ड्यूटेरियम निकेल कैटलिस्ट है। अब बच्चों प्रोडक्ट बताते हैं आपको कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इस डबल बॉन्ड के क्रॉस हम ड्यूटेरियम को लगा देते हैं। तो लगाइए बच्चों, तो CH3 CH CH और है C2H5 बच्चों, ये D और ये D। क्या अब बच्चों ये टर्मिनल तो सेम है नहीं, तो 2 कायरल सेंटर, और जब टर्मिनल सेम ना हो तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं 4। ठीक है, तो इसमें बच्चों कोई भी मीजो नहीं होगा, क्योंकि बच्चों इसमें जब टर्मिनल सेम नहीं है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, तो मीजो कंपाउंड बनने का कोई चांस नहीं है। अब बच्चों ये 4 हैं, अब वो 4 कैसे होंगे उस चीज को समझिए। ये बच्चों एल्कीन सिस या ट्रांस हो सकती है। ठीक है, अब बच्चों सिस वाला क्या बनाएगा, ट्रांस वाला क्या बनाएगा, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो डबल बॉन्ड कार्बन CH3 और ये है बच्चों C2H5, ये H और ये H, और बच्चों D2 का एडिशन करवाते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए, तो सिस एल्कीन और सिन एडिशन बच्चों आपको लिखना वैसे ही जैसे मीजो होता था। तो मीजो में कैसे दिखता था, H और D, H और D ऐसे होता था कि नहीं होता था। अब देखिए यहाँ पर CH3 है और ये क्या है बच्चों, ये C2H5 है। ठीक है, तो एक बार हम तरीका सीख जाएंगे तो आगे की सारी रिएक्शंस में यही चीजें बार बार, इसी तरीके का कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होगा। बच्चों देखो मीजो में ऐसा बनाते थे कि नहीं बनाते थे। ठीक है, तो मीजो जैसा है लेकिन ये मीजो नहीं है, जैसे मीजो में लिखते थे उन्होंने अरेंजमेंट वैसे ही है, हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चों। तो ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव है ना बच्चों, तो अब इसमें तो पीओएस तो है नहीं, इसमें पीओएस बच्चों प्रेजेंट नहीं है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, और हर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को बच्चों मिरर इमेज दुनिया में जरूर मिलेगा। तो CH3 और ये C2H5, तो बच्चों ये भी क्या बन गए, रेसिमिक बन गए। ठीक है, तो सिस एल्कीन पर सिन एडिशन रेसिमिक मिला कब, जब टॉप और बॉटम वाले जो ग्रुप है बच्चों वो सेम नहीं है। अगर ये टॉप और बॉटम वाले ग्रुप सेम होते तो क्या होता, तो मीजो कहते हैं उसको। ठीक है, तरीका वैसे ही लिखने का। अब बच्चों इसमें देखिए, तो 2 तो ये बन गए, एक कंपाउंड ये, एक कंपाउंड ये। अब देखिए 4 है टोटल। अब ट्रांस वाले को देख लेते हैं बच्चों हम। तो डबल बॉन्ड कार्बन पर CH3H और C2H5 और ये H, और बच्चों एडिशन करवाते हैं हम D2 का। ठीक है, तो ट्रांस में देखिए ये है एल्कीन ट्रांस, और एडिशन कैसा है बच्चों, सिन। तो ट्रांस और सिन पर जो रेसिमिक बनता था उस चीज को समझिए। हमने कैसे लिखा था, ये D और D को ऐसे अपोजिट लिखा था। ठीक है, पूरा स्टैंडर्ड फीचर बनाया था जब, तो उसमें इस तरीके से रिजल्ट आया था। तो हम उसी रिजल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी चीज को बच्चों हमें समझना है। हमने यहाँ पर न्यूमन प्रोजेक्शन नहीं बनाया है क्योंकि उसमें आपको टाइम लगेगा, तो एक बार हमने सिखा दिया है, फिर हम रिजल्ट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ H होगा, यहाँ पर H होगा, तो टॉप में है CH3, यहाँ पर आ गया बच्चों क्या, C2H5 प्लस। तो बच्चों रेसिमिक में देख रहे हैं कि ये बना था, प्लस इसका मिरर इमेज भी बनाया था बच्चों हमने। तो वो क्या है, D और H, H और D। बच्चों यहाँ पर है CH3 और ये है C2H5। तो बच्चों ये तो रेसिमिक था ही, तो बच्चों ये कितने हैं, ये भी 2 हैं। तो टोटल अगर आप देखें तो 2 + 2 4 प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 6। सी को लेते हैं बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और C2H5। बच्चों H2 मिला रहे हैं, H2, बच्चों हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो हाइड्रोजन से कोई दिक्कत नहीं है, CH3 CH2 CH2 और C2H5। ठीक है बच्चों, ये बन गया। तो यहाँ पर कायरलिटी की बात ही नहीं, कोई कार्बन कायरल नहीं है। तो यहाँ पर हमें
कितना प्रोडक्ट है वो अकेले ही है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बच्चों इस डबल बॉन्ड पर हमने हाइड्रोजन मिलाया, साइक्लोएल्कीन है, और बच्चों इसमें ड्यूटेरियम मिला दिया। तो अगर हाइड्रोजन आएगा कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये आ गया। अगर बच्चों ड्यूटेरियम आएगा तो डी लग जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो ड्यूटेरियम बच्चों सेम साइड से आएगा, तो सेम साइड से दिखाने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको बच्चों, सेम साइड से आएगा मतलब बच्चों क्या है, डी और डी, ये सेम साइड है बच्चों ये क्या है, अबव प्लेन, ठीक है। अबव प्लेन लिखें, या आप बच्चों इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये बिलो प्लेन से आ जाए, लेकिन दोनों ही ड्यूटेरियम जो आ रहे होंगे बच्चों वो सेम साइड से आएंगे, ठीक है। तो सिन एडिशन मतलब सेम साइड से, तो दोनों ही अबव हों या दोनों ही बिलो हों, ऐसे दिखेंगे आपको बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये डबल बॉन्ड है और बच्चों हमने ड्यूटेरियम का एडिशन करवाया D2 निकल के प्रेजेंस में, ठीक है। अब क्या बनेगा, तो देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री में मेंशन करनी है, उस चीज को भी ध्यान देना है। तो ये D और ये D आ गया, ठीक है। तो अगर हम बच्चों उसका स्टीरियो मेंशन करना चाहें तो देखिए क्या संभावनाएं हैं इसकी, इसकी दो संभावनाएं बच्चों हमें नजर आ रही हैं, वो ऐसे हैं कि देखिए ड्यूटेरियम सेम साइड से आएगा बच्चों, ये तो तय है। तो सेम साइड का मतलब बच्चों ड्यूटेरियम अबव प्लेन हो सकता है या ये ड्यूटेरियम अबव प्लेन हो सकता है। ये बच्चों क्या है, सिन एडिशन है, तो सिन एडिशन में आने वाले ग्रुप बच्चों सेम साइड से ही रहते हैं, ठीक है। दोनों अबव प्लेन हो या दोनों बिलो प्लेन हो, ये पॉसिबिलिटी समझ में आ गई बच्चों। अब देखिए समझिए ये कार्बन बच्चों कैसा है, sp3। तो sp3 कार्बन पर दो बॉन्ड तो प्लेन पर है, एक बॉन्ड अबव प्लेन है, तो चौथा जो बॉन्ड होगा वो कहाँ जाएगा, बिलो प्लेन, क्योंकि sp3 कार्बन पर दो प्लेन पर होते हैं बॉन्ड, एक अबव प्लेन और दूसरा जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा बच्चों, बिलो प्लेन। तो बच्चों ये जो CH3 है वो कहाँ जाएगा बच्चों, ये जाएगा बिलो प्लेन। ये कौन सा ग्रुप है बच्चों, CH3, ये CH3, इस तरीके से लिखे। दूसरा अरेंजमेंट जो बना वो क्या है बच्चों, अब अगर ड्यूटेरियम बिलो प्लेन है तो जो CH3 होगा वो कैसे होगा, वो अबव प्लेन होगा। तो इनका आपस में अगर हम संबंध की बात करें, रिलेशन की बात करें, तो ये क्या बना लिया हमने, इनैंसियोमर, ठीक है। तो इनैंसियोमर आप देखिए RS निकालने की जरूरत नहीं है, इस पर इस ड्यूटेरियम को अबव प्लेन, क्योंकि बच्चों ये कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, सेंटर तो कायरल है, ठीक है। तो कायरल सेंटर पर इसको हमने अबव प्लेन से बिलो प्लेन पहुंचा दिया। तो बच्चों इसको रिवर्स किया है, अबव से बिलो किया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी अगर R होगा तो ये S में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें भी देखिए तो D और CH3 में एक इंटरचेंज किया है, तो CH3 अबव प्लेन था तो इसमें, और यहाँ पर CH3 बच्चों बिलो प्लेन है, तो वन इंटरचेंज से कॉन्फ़िगरेशन बच्चों रिवर्स हो जाता है। आपको याद होगा तो स्टूडियो में ये बात बताई थी, ठीक है। तो ये आपस में क्या है बच्चों, इनैंसियोमर। लेकिन बच्चों अगर हम इसमें हाइड्रोजन मिलाते हैं, ठीक है, और कैटलिस्ट निकल कैटलिस्ट ही है बच्चों, तो आप क्या करता, हाइड्रोजन में कोई समस्या नहीं थी बच्चों, तो हाइड्रोजन आ गए, कोई भी कायरल सेंटर जनरेट नहीं हुआ, तो इनैंसियोमर्स वगैरह की ऐसी कोई बात नहीं है इस केस में, ठीक है। तो ऐसे केसेस बच्चों बहुत सारी रिएक्शंस डबल बॉन्ड पर सिन और एंटी एडिशन होता है, तो ये केसेस बस हमें देखने को मिलेगा। तो ये स्टूडियो का यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए,
ठीक है, और 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन लिया है बच्चों, ठीक है। तो कैटलिस्ट निकल कैटलिस्ट है, 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है वो ऐड करना है, ठीक है। और दूसरे केसेस में चलिए ठीक है, H2 निकल एक्सेस में, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बच्चों एक्सेस में है, तो ध्यान दीजिए अगर हाइड्रोजन एक्सेस में है तो इसको कोई समस्या नहीं है भाई, एक्सेस में है तो जो भी डबल बॉन्ड है सब के सब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों इसमें देखिए अगर 1 इक्विवेलेंट है तो कौन सा वाला डबल बॉन्ड में हाइड्रोजनेशन होगा, तो वो इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये चीज हमने आपको रेट में कंपेयर किया है बच्चों, ठीक है। तो अगर हम देखें इसमें रेट की बात करें, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ठीक है। तो रेट की बात करें बच्चों तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन फर्स्ट का ज्यादा होगा सेकेंड से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बताया कि ऐसा डबल बॉन्ड जो अनसब्स्टिट्यूटेड हो या जिसमें कम सब्स्टिट्यूशन हो उसका हाइड्रोजनेशन पहले होता है। तो जहाँ पर हिंड्रेंस कम दिख रहे हैं, ठीक है, जिस पर हिंड्रेंस कम दिखे वो वाले बॉन्ड को हम पहले हाइड्रोजनेशन करवाएंगे। हिंड्रेंस कम दिखे मतलब जिस डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा हो। तो आप देखो इसमें बच्चों, यहाँ देख लेते हैं बच्चों, तो ये बच्चों ये H है, ये H है, और यहाँ तो देख लो बच्चों इस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इस डबल बॉन्ड के पास क्या है, नो हाइड्रोजन। तो जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो वहीं पर हाइड्रोजन आप लगा दो हाइड्रोजनेशन में, ठीक है। तो ये मिल गया बच्चों आपको, इस तरीके से ये प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों एग्जांपल नंबर 10। तो बच्चों हमने हाइड्रोजन लिया है 1 इक्विवेलेंट, तो इंपॉर्टेंट बात है ही यही, एक्सेस में ले लेंगे तो आपको तो प्रोडक्ट बनाने में कोई समस्या नहीं है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछता ही ऐसे कि 1 इक्विवेलेंट लिया है तो कौन सा डबल बॉन्ड हाइड्रोजनेटेड होगा, ये वाला या ये वाला। तो अगेन तो आप देखिए बच्चों इसमें एक हाइड्रोजन दिखा है और यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं ये CH2 है और एक H यहाँ पर है, तो इसके पास कितने हैं बच्चों, 3H है। जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा दिखे उसी डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेटेड कर दो बच्चों, तो ये मिला आपको। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये बन गया इसका प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए अब अगर देखिए बच्चों तो क्या होगा, 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, ठीक है। तो किसका हाइड्रोजनेशन किया जाए, तो जो कॉन्सेप्ट यहां लगाया है वही कॉन्सेप्ट बच्चों आप यहां पर भी देख सकते हो। इसमें देखिए बच्चों ये H और ये H, तो ये 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। और इसमें देखिए बच्चों तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर क्या कोई हाइड्रोजन है, कोई भी नहीं है। तो ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 सभी चारों बॉन्ड बने हुए हैं, इसके पास बच्चों इस डबल बॉन्ड कार्बन पर नो हाइड्रोजन, ठीक है। तो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है उसी का ही हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड है बच्चों, तो रेट 1 का ज्यादा होगा 2 से, ठीक है। तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट ये, ठीक है। और देखिए बच्चों नेक्स्ट तो बच्चों देखिए 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन लिया है और प्रोडक्ट बताना है क्या होगा। तो बच्चों देखिए डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो हम कौन से बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन करें वो इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों देखिए रेट की बात करें तो रेट किसका ज्यादा होगा वो समझना है। तो बच्चों हम कंपेयर करते हैं RCH डबल बॉन्ड CHR, ठीक है। और कंपेयर करते हैं बच्चों हम अल्काइन में तो RC ट्रिपल बॉन्ड
Cr, ठीक है। तो हम कंपेयर करते हैं बच्चों रेट की, बच्चों अगर रेट की बात करें तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो जो अल्काइन का हाइड्रोजनेशन फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू एल्कीन, ठीक है। तो एल्काइन में बच्चों हाइड्रोजनेशन फास्ट है, वो कैसे है उस चीज को समझिए। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को समझिए कि डबल बॉन्ड कार्बन पर ये एच एच और ये आर आर ग्रुप लगा हुआ है बच्चों, और यहां देखें तो ट्रिपल बॉन्ड सी, ये आर और ये आर, ये एच है और ये एच है बच्चों। इसमें इसी तरीके से मेटल की सरफेस है, ये मेटल और ये एच और ये एच है, ठीक है। तो इसमें देखिए कहीं ना कहीं हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप आ रहा होगा, वही डबल बॉन्ड पे इस तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है, या बच्चों ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो सकता है, इस तरीके से। तो जी ये sp कार्बन है, ये sp कार्बन, और ये कार्बन कैसा है बच्चों sp2। तो कहीं ना कहीं इसको हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप से थोड़ा बहुत हिंड्रेंस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बच्चों अल्काइन क्या होते हैं, ऐसे लीनियर है, बिल्कुल लीनियर है, तो इसको हाइड्रोजन को इसके सेम साइड से आके जुड़ने में कोई समस्या ही नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को। तो लीनियर की वजह से, लीनियर होने की वजह से जो अल्काइन है इसमें किसी भी तरीके का हिंड्रेंस नहीं है, तो बिल्कुल हाइड्रोजन को आने में कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन एल्कीन के केस में कहीं ना कहीं दिक्कत तो हो सकती है। तो इस वजह से क्या कहते हैं बच्चों कि हाइड्रोजनेशन बच्चों अल्काइन में फास्ट होता है इन कंपेरिजन टू एल्कीन। तो अब बच्चों अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें तो आप प्रोडक्ट देखिए, वन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 कहां पर आएगा, अल्काइन को रिड्यूस कर देगा, डबल बॉन्ड में एल्कीन में चेंज कर देगा। वन इक्विवेलेंट एक्सेस में लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी बच्चों, कहीं भी कुछ भी हो जाता, ठीक है, पता ही नहीं चलता आपको। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों एग्जांपल, ठीक है 13। तो डबल बॉन्ड कार्बन पर अब बच्चों देखिए ध्यान दीजिए, CH3 और ये H और ये H है प्लस, हमने क्या किया है CH3 H और H, तो बच्चों हमने सिस और ट्रांस दो एल्कीन लिए हुए हैं और हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं बच्चों, इसका हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं, कैटलिस्ट है निकेल आपका, ठीक है, और ये वन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन लिया है, ठीक है। तो अब बच्चों आप ध्यान दीजिए कि सिस और ट्रांस में से किस एल्कीन का हाइड्रोजनेशन होगा उसको समझना है। तो बच्चों ये दो हैं और हाइड्रोजन तो वन इक्विवेलेंट है, तो हाइड्रोजनेशन उसका फास्ट होगा जिसका रेट ज्यादा होगा, और रेट हम स्टेबिलिटी से भी निकाल लेते हैं। तो बच्चों आपको पता है स्टेबिलिटी में कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है, ट्रांस वाला, ट्रांस एल्कीन सिस एल्कीन से ज्यादा स्टेबल होता है। अगर हम रेट की बात करें, कौन सा रेट, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो ट्रांस का कम होगा और सिस एल्कीन का हाइड्रोजनेशन बच्चों फास्ट होगा, ठीक है। तो अब देखें तो आपको क्या मिलेगा, तो इसका मतलब बच्चों ट्रांस वाला ऐसे ही रह जाएगा और सिस वाला आगे चला जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हमें मिलेगा CH3, ठीक है, और CH ये आ गया बच्चों, CH आ गया और CH3, ठीक है। तो सिस और ट्रांस में, तो ट्रांस वाला बच्चों ऐसे ही रह जाएगा डबल बॉन्ड कार्बन पर, ये H और CH3 एंड CH3, ठीक है। तो इसी को बच्चों हम एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, उसको देखिए, ठीक है।
और हाइड्रोजन है बच्चों 1 इक्विवेलेंट। तो बच्चों देखिए ये डबल बॉन्ड कैसा है, सिस है, और ये कैसा है बच्चों, ये ट्रांस है। तो किसका हाइड्रोजनेशन पहले होगा, सिस वाले का। तो ये तो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा बच्चों, और ये ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो बात समझ गए होंगे हमारी। तो बच्चों हमने देखा अभी हाइड्रोजनेशन एल्कीन का। अब जो कुछ डाइन्स हैं उनको भी देख लेते हैं। जो कॉन्जुगेटेड एल्कीन है उसके हाइड्रोजनेशन को भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोजनेशन ऑफ conjugated alkene, conjugated alkene। तो conjugated alkene में हम कंसीडर कर लेते हैं बच्चों कौन है, ब्यूटा 1,3 डाइईन। ठीक है, इस तरीके से हो, और हमने हाइड्रोजन करवाया H2 पैलेडियम, और हाइड्रोजन है बच्चों 1 इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट है बच्चों। ठीक है, एक्सेस में होता तो कोई समस्या ही नहीं है बच्चों, दोनों ही डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाते हैं। तो प्रोडक्ट बताना है क्या होगा, प्रोडक्ट। तो बच्चों हम आपको बताएं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, इसका प्रोडक्ट बनेगा ये कौन सा, ब्यूट 2ईन। तो ब्यूट 2ईन इसका बच्चों प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखिए तो किस तरीके से ये काम हुआ है, थोड़ा सा मैकेनिज्म बच्चों इसको समझते हैं हम। तो बच्चों ये क्या है, CS2 CH और डबल बॉन्ड CS2। ठीक है, और बच्चों हाइड्रोजन आता है, देखिए मेटल, और बच्चों ये हाइड्रोजन है। तो इसमें बच्चों दो संभावनाएं हैं हाइड्रोजन के आने से। या तो बच्चों ये हाइड्रोजन ऐसे ही लग जाता, ये किधर चला जाता, ये किधर चला जाता। ठीक है, तो ऐसे केस में जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है बच्चों, देख रहे हैं कि 1 1 2 3 4 MCTS बनता, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता। ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी है उसको भी देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर, कि CH डबल बॉन्ड CS2। ठीक है बच्चों, और ये हाइड्रोजन है, मेटल सरफेस। अब बच्चों इस केस में क्या होता है कि एक हाइड्रोजन मान लो यहाँ लग जाए, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाए। तो अगर हाइड्रोजन एक इधर होगा CS3, एक यहाँ पर CS3 होगा, बच्चों डबल बॉन्ड एक यहाँ पर इन दोनों के बीच में बन जाएगा कुछ ऐसे। तो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों। ठीक है, तो इसका तरीका कैसा है, तो ये देखिए CH और CS2 बच्चों ये रही मेटल की सरफेस, और ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। तो ये क्या कर रहा है बच्चों, ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चों ये वाला बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि अगर ये CS3 होगा तो यहाँ पर बच्चों सिंगल बॉन्ड बनने की कोशिश करेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों CH है तो यहाँ डबल बॉन्ड बनने की संभावना रहेगी इस तरीके से। तो अब अगर देखें बच्चों तो, और ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूटेगा बच्चों। तो 1 2 3 4 5 6 एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं हाइड्रोजनेशन करने में। तो बच्चों यहाँ पर बनेगा 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, और यहाँ पर क्या बन रहा है बच्चों, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। बच्चों अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो 6 मेंबर्ड ज्यादा स्टेबल होती है, तो 6 MCTS इज मोर स्टेबल देन 4 MCTS। ठीक है, जिसका ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन भी बच्चों वहीं से होगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो फाइनली आप देखें तो देखिए, तो CH
CH, और बच्चों हाइड्रोजन यहाँ आ गया तो ये CH3 बन गया। बच्चों हाइड्रोजन यहाँ आ गया तो ये CH3 बन गया। ठीक है, तो अभी दो डबल बॉन्ड थे, एक का रिडक्शन हो गया तो एक बच जाएगा बच्चों, यहाँ पर रहेगा क्योंकि ये तो बॉन्ड पूरा हो गया, यहीं पर बॉन्ड की कमी है तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे। बच्चों इस तरीके से हमें देखना है कि अगर कॉन्जुगेटेड एल्कीन है और 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन लिया है तो आपको प्रोडक्ट बनेगा ब्यूट-टू-ईन। कौन सा डबल बॉन्ड क्या करना है, तो डबल बॉन्ड बच्चों ये दोनों डबल बॉन्ड के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा फाइनल प्रोडक्ट में। ठीक है, अब देखिए तो ये पहला एग्जांपल था। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखिए बच्चों इस तरीके से, ये अगर बॉन्ड ऐसे भी दिया है तब भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ये घूम के बच्चों ये हाइड्रोजन है 1 इक्विवेलेंट। ठीक है, तो मिलेगा कुछ बच्चों आपको ये ऐसा ही ब्यूट-टू-ईन। ठीक है, क्योंकि घूम फिर के ऐसे हो या ऐसे हो ये, ठीक है, तो रोटेशन होकर के ये इसमें चेंज भी हो जाते हैं, तो ऐसा कोई समस्या नहीं है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर भी हाइड्रोजनेशन कराना है 1 इक्विवेलेंट से। देखिए कॉन्जुगेटेड है तो डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब एक्सेस में लिखते तो कोई समस्या नहीं थी, S2 निकिल एक्सेस में है तो कुछ सोचना ही नहीं था, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज कर देना था। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बच्चों इस तरीके से 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, लगा दीजिए बच्चों पाई बॉन्ड सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन में है तो डबल बॉन्ड बच्चों बीच में आ जाएगा। ऐसे, ठीक है, तो अगर बच्चों ये इस तरीके से भी होता तो ये हो या ये हो एक ही बात है। ये घूम के बच्चों फिर से सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन हो करके ये बच्चों ऐसे दिखेगा, घुमा देते हैं बच्चों इसको। ठीक है, तो रोटेशन होकर के बच्चों सिंगल बॉन्ड के अबाउट फिर रोटेशन होता है, घूम करके बच्चों ये आ जाएगा, तो बच्चों इसका भी प्रोडक्ट सेम ही बनेगा जैसा बच्चों इसमें लिया है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, लगा दीजिए आप, बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हमने देखा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन।